इमेजिन करो आपके ब्रेन के अंदर एक बैलून है जिसको आप फील नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, और आपकी हार्ट की हर बीट के साथ वो प्रेशर के साथ ब्लड से फिल हो रहा है, लाइक अ हिडन एटम बॉम्ब। और अगर ये बर्स्ट हो जाता है तो ये लाइफ को सेकंड्स में ख़त्म कर सकता है। इसको कहते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म। आपकी ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो वीक स्पॉट है उसको ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं। वीक स्पॉट से मतलब है कि जो ब्लड वेसल है उसका कुछ पार्ट वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल एक बैलून्ड आउट हो जाती है जो ब्लड से फिल होती है, उसको ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। मोस्टली केसेस में ये साइलेंट रहती है, एसिम्प्टोमेटिक रहती है, लेकिन अगर ये बर्स्ट हो जाए, अंदर फट जाए, तो उससे ब्रेन हेमरेज हो जाती है, जिसको हम सब एक्नोइड हेमरेज बोलते हैं। जो फ्राइटनिंग पार्ट है वो ये है कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके ब्रेन में एन्यूरिज्म्स हैं। अनरप्चर्ड जो ब्रेन एन्यूरिज्म है, कई बार वो साइलेंटली सालों तक ब्रेन में पड़ा रहता है, लेकिन कई बार वो बर्स्ट होने से पहले कुछ सिम्टम्स देता है, जैसे आईज के पीछे या आईज के ऊपर पेन होना, या कभी कभी डबल विजन आ जाना, या विजन में ब्लरिंग आ जाना, या एक साइड की आंख की पुतली गिर जाती है जिसको हम टोसिस भी बोलते हैं, ड्रूपिंग बोलते हैं। और अगर ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर कर जाता है तो उससे सब एक्नोइड हेमरेज हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाती है, जिससे बहुत सीवियर हेडेक होता है, जिसको बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। मींस ऐसा हेडेक कभी किसी को पहले नहीं हुआ, वर्स्ट हेडेक ऑफ वंस लाइफ। हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, नेक स्टिफ हो जाती है, साथ में कई बार सीजर्स, दौरे पड़ने लग जाते हैं और पेशेंट कोमा में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इट इज जस्ट अ रेस अगेंस्ट टाइम। ब्रेन एन्यूरिज्म्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार बड़े साइज के एन्यूरिज्म भी साइलेंटली सालों तक पड़े रहते हैं, और कई बार बहुत छोटे छोटे साइज के एन्यूरिज्म भी अचानक से रप्चर कर जाते हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म यूजुअली 40 इयर्स की एज के बाद होते हैं, लेकिन किसी भी एज पे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, आपका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है, तो आपको एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोक करें, क्रॉनिक स्मोक करें, या आप हैवी अल्कोहल लेते हैं, या आपको फैमिली हिस्ट्री है, या आपको कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, उसमें भी ब्रेन एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें ताकि एन्यूरिज्म रप्चर ना हो, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका बीपी कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड बीपी सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है एन्यूरिज्म के रप्चर होने का। सेकंड, अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करनी है, हैवी अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी है। डाइट में आपको प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने हैं, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये बढ़ाने हैं। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 रिच फूड्स वो लेने हैं, जैसे वॉलनट्स। आपको दिन भर एक्टिव रहना है, जैसे आप वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, ये सब भी हेल्प कर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक्सट्रीम वेट लिफ्टिंग विदाउट गाइडेंस नहीं करनी है। आप एन्यूरिज्म्स को सीटी एंजियो या एमआर एंजियो या डीएसए के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक होती है क्लिपिंग, एक होती है कॉइलिंग। क्लिपिंग में यू प्लेस अ क्लिप टू स्टॉप ब्लड फ्लो इनटू द एन्यूरिज्म, और कॉइलिंग में यू इंसर्ट कॉइल्स टू सील इट फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आपको बहुत सीवियर हेडेक होता है, जैसा आपको हेडेक कभी नहीं हुआ, और उसके साथ में आपको कोई भी विजुअल सिम्टम्स आते हैं, तो आपको इस सिम्टम को निग्लेक्ट नहीं करना है, अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलना है।